नमस्कार दोस्त, मैं आदेश स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार एग्जाम विषय में। पिछली वीडियो में हमने देखा था संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तथा हमने इसके साथ साथ भिन्न को सरल कैसे बनाना है, अंश को धनात्मक कैसे बनाना है और हर को धनात्मक कैसे बनाना है, ये सीखा था। आज हम बात करने वाले हैं उसी से आगे। तो चलिए, हमारे सामने एक प्रश्न है, हम इसको सरल करने के लिए बोल रहा है परिमेय संख्या को सरल कीजिए। तो इसी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले पार्ट को देखें। तो हमारा कहना है कि आप इससे पहले जाके इसके पहले पार्ट को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ क्या कह रहा है, हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और बोल रहा है इस परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में लिखिए। इस परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है -18 बटे -27। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था भिन्न को सरल करने से पहले इनका क्या कर लेते हैं, हम इनका HCF ले लेते हैं। तो हम इनका HCF ले लेंगे। HCF लेते वक्त हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग ले जाएंगे, आ जाएगा 18, 9। अब हम 9 से 18 में भाग दे देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ ये हमारी भाग पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, जो 9 प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HCF। अतः हम इस HCF से क्या करेंगे, इन संख्याओं में भाग दे देंगे, इन संख्याओं में भाग दे देंगे। अंश और हर में 9 से भाग दे देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 9 दूनी 18। ये 18 कैसा प्राप्त होगा, माइनस का 18 के बटे में 9 त्रिक 27। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 9 दूनी 18, ये माइनस का 2 प्राप्त होगा के बटे में 9 त्रिक 27। ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी देखेंगे। दूसरा सवाल हमें क्या दिया है, दूसरा सवाल हमें दिया है -36 के बटे में 64। -36 के बटे में 64 को बोल रहा है क्या, सरल बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले HCF ले लेंगे। HCF क्या होता है, HCF वो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वे दोनों दी हुई दोनों संख्या क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा HCF। तो देखिए हम क्या करेंगे, 64 से 36 से 64 में हम 36 से भाग कर देंगे। 64 में क्या कर देंगे, हम 36 से भाग कर देंगे। तो भाग जाएगी एक बार, यहाँ पे 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 2, 28 आ जाएगा। अब इस 28 से इस 36 में भाग दे देंगे, एक बार भाग जाएगी, 28 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा। अब इस 8 से 28 में भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 4। अब इस 4 से इस 8 में भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये हमारी भाग यहाँ पे पूरी चली जाएगी। अतः हमारा HCF क्या है, HCF हमारा 4 है। अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में HCF क्या कर देंगे, HCF से भाग कर देंगे। तो देखिए -36 में क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे और नीचे वाली संख्या में भी क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। हमारा प्राप्त हो जाएगा 4 9 36। तो ये 9 कैसा प्राप्त होगा, हमें माइनस का प्राप्त होगा के बटे में 16 चौक को 64, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को भी करते हैं। हाँ, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया है प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है, एक परिमेय संख्या क्या है, हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है और क्या बोल रहा है, इसके समतुल्य मतलब दिया है -18 के बटे में, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है
यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं निकालना है। तो एक तो परिमेय संख्या हमें क्या दी हुई है, 2/5। अगर हम इसे 2/5 को देखेंगे तो ये 2/5 किस रूप में है, गुणे 1 के रूप में है। तो अगर इसके समतुल्य 3 परिमेय और संख्या निकालनी तो हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ते क्रम में गुणा करते रहेंगे, अंश और हर में बढ़ते क्रम में गुणा करेंगे। यहाँ पे 1 का गुणा हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 के बटे में 5 दूनी 10। एक तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, एक समतुल्य संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 2/5 में 3 से गुणा कर देंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के बटे में हो जाएगा 5 तिहाई 15। दूसरी समतुल्य संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी, 6/15। इसी प्रकार से एक और समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेंगे हम, 2/5 का। इसमें अब क्या करेंगे, हम गुणे 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणे 4 कर लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 के बटे में 4 पच्चे 20, 8 बच्चे 20। अतः हम कह सकते हैं हमें जो 3 परिमेय समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई है क्या क्या है, एक तो 4/10 है, दूसरा है 6/15, तीसरा क्या है 8/20, तीसरा क्या है 8/20। ये क्या है, प्रत्येक के समतुल्य हमारे 3 परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक के समतुल्य क्या है, हमारी 3 परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल दिया गया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। दूसरा में क्या दिया हुआ है, 7 के बटे में -11, 7 के बटे में -11 दिया है हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 के बटे में 11 दूनी 22। ये 22 कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि हमें 11 के सामने कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का। और यहाँ पे कहीं और माइनस से गुणा हो नहीं रहा है, तो माइनस माइनस ही रहेगा, इसलिए आ जाएगा 11 दूनी 22 माइनस का 22। एक समतुल्य संख्या हमें ये प्राप्त हो जाएगी। दूसरी समतुल्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही संख्या ऐसे लिखेंगे, 7 बटे -11। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, के बटे में 11 तिया 33, क्या हो जाएगा, माइनस का 33। ये 2 समतुल्य संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब एक और निकाल लेंगे हम, इसी प्रकार से लिखेंगे हम 7 बटे -11 बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर गुणे 4 कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे, हम गुणे 4 कर देंगे। अब हमें क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 के बटे में आ जाएगा 11 चौक 44, माइनस का 44। अतः हम कह सकते हैं 3 जो परिमेय संख्याएं हमें समतुल्य प्राप्त हुई है वो क्या क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा 14 बटे -22, दूसरा क्या हो जाएगा 21 के बटे में -33, तीसरा क्या हो जाएगा 28 के बटे में -44, 28 के बटे में -44। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं क्या हैं, ये वे संख्याएं हैं। समझ में आया, आगे देखते हैं इसी प्रकार से आगे के सवाल को। देखिए, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल में हमें क्या बोल रहा है, 8 बटे -18 और -32/72, -32/72 की समानता की जांच करनी है। क्या करनी है हमें, ये किस प्रकार से समान है उस चीज की जांच करनी है। तो मतलब क्या कह रहा है, ये 8 बटे -18 और -32 के बटे में 72 किस प्रकार से समान है, किस प्रकार से समान है, इनकी समानता की हमें जांच करनी है। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 8 बटे -18। अब हम क्या करेंगे, इनका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनका HCF ले लेंगे। हम इनकी समानता जांच करने के लिए इन्हें क्या करेंगे, सरल करेंगे।
तो इनका HCF ले लेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब 2 में यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 से 8 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा HCF क्या आ जाएगा? हमारा HCF आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा HCF हमारा? HCF हमारा आ जाएगा 2। हम इन संख्याओं में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, अंश और हर में 2 से भाग कर देंगे। हमारा प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 के बटे में 2 2 9 18, ये 9 कितने का आएगा? माइनस का 9। ठीक, एक तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब हम उसी प्रकार से इस दी हुई संख्या को -32/72 को सरल करेंगे। क्या करेंगे? -32/72 को सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना है? पहले HCF ले लेंगे इन संख्याओं का, HCF ले लेंगे, इसका HCF ले लेंगे। 72 में हम क्या करेंगे? 32 से भाग कर देंगे, तो 32 दूना हो जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 32 में भाग कर देंगे 8 से, 8 चौक 32 आ जाएगा। हमारा HCF क्या आ जाएगा? हमारा HCF आ जाएगा 8। अब हम इस 8 से क्या करेंगे? इस संख्या में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? इस संख्या में भाग दे देंगे, 8 से इस संख्या में भाग दे देंगे। अब हमारा आ जाएगा 8 चौक 32, ये 4 कैसा आएगा? माइनस का 4 बटे 8 9 72, यहाँ पे आ जाएगा 9। अतः हम कह सकते हैं हमारा क्या आ जाएगा? 4 बटे -9, यानी कि हमने 8 बटे -18 क्या लिखा है? 4 बटे -9 लिखा है। के बराबर में क्या लिखेंगे हम? इस संख्या को -32/72 को हम क्या लिखेंगे? -4/9, -4/9। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमें दी हुई परिमेय संख्या है, ये दोनों क्या है? ये दोनों परिमेय संख्याएं समान है। ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या है? समान है। इसी प्रकार से आगे का सवाल करते हैं, आइए देखते हैं। आगे का सवाल हमें क्या दिया है? आगे का सवाल भी पिछले प्रश्न की तरह है, एकदम सेम पिछले प्रश्न की तरह है। इसमें दिया है -16/20 और 24/-30 क्या समान है? क्या -16/20 और 24/-30 समान है? तो अब की बार हम इसे पिछले बार की तरह नहीं करेंगे, अब की बार हम इसे करेंगे ट्रिकी मेथड से। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले मान लेंगे A/B मान लेंगे और बराबर में मान लेंगे C/D। अब इनका तिर्यक गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AD, यहाँ पे हमें, यहाँ लिखिए इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको कहाँ लिख लीजिए? यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AD = BC। अब हम इसी फार्मूले पे इसको रख देते हैं, इस सवाल को। हमें सवाल क्या दिया हुआ है? -16 के बटे में 20 बराबर दिया है 24 के बटे में -30 दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -16, ए की वैल्यू रखेंगे गुणा डी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? -30 के बराबर में हम कर लेंगे। अब बी की वैल्यू हमें दी हुई है 20 गुणे सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 24। अब इनका गुणा कर लीजिए, इधर पे गुणा कर लीजिए। देखिए 16 जीरो है 0, 16 तिया 48, 480 आ जाएगा, प्लस का 480, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। इसी प्रकार से हम कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 480 के बराबर में 20। हम जानते हैं क्या हो जाएगा इसका? 20 10 में 200, 20 10 में 200, 400, 20 चौक 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 480। मतलब हम क्या कह सकते हैं? दी हुई संख्याएं क्या है? समान है। क्या है? दी हुई संख्याएं समान है। इसी प्रकार से आगे के सवाल को करेंगे और देखिए, इसी प्रकार से आगे के सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे दिया हुआ है यदि A/B और C/D दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो AD = BC हो जाता है। क्या हो जाता है? AD = BC हो जाता है। तो इसी प्रकार यही चीज हमने अभी पिछली
सवाल में आपको बताया। तो इसी प्रकार से इस सवाल को दिया है -15/25 और -12/20 की समानता की जांच करनी है। क्या करना है? इसकी समानता की जांच करनी है। तो आइए करते हैं। AD बराबर BC पे इसको रखिए। हमें दिया क्या हुआ है? -15 के बटे में 25 दिया हुआ है के बराबर में -12 के बटे में दिया हुआ है 20। यह ए का मान रख देंगे। क्या है? ए का मान हम -15 गुणे डी का मान क्या है? डी का मान है 20 बराबर कर लेंगे। बी का मान हमें क्या दिया हुआ है? 25। बी का मान दिया हुआ है 25, फिर गुणे का निशान यहाँ पे। सी का मान है -12। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने पे क्या आएगा? 20 दाम 120, 20 25 100, यहाँ पे आ जाएगा -300। क्या आ जाएगा? -300 बराबर 25 दहा में 250 होता है और 25 दूनी 50, दो बार और पढ़ेंगे 50 हो जाएगा। 250 में 50 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300। ये 300 कैसा आएगा? -300 आ जाएगा। ठीक, ये 300 कैसा आएगा? -300। अतः हम यहाँ भी क्या कह सकते हैं? यहाँ भी कह सकते हैं कि दी हुई परिमेय संख्याएं क्या है? समान है। दी हुई परिमेय संख्याएं कैसी हैं? समान है। देखिए, और इसी प्रकार से इसके आगे कुछ सवाल को हम करते हैं। हाँ, अब हमें यहाँ क्या दिया है? रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिन्हें हमें भर के पूर्ण बनाना है। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमें सवाल क्या दिया हुआ है? हमें सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे है -3 के बटे में 4, -3 के बटे में 4 बराबर है, यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसके बटे में हमें दिया है -20। क्या दिया है? -20, फिर बराबर किया है, फिर यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिया है। क्या दिया है? फिर रिक्त स्थान दिया है और इसके बटे में दिया है 28। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3/4 को ही ये सभी जो हमें यहाँ मान दिए हुए हैं, ये 3/4 के समतुल्य मान दिए हैं। 3/4 के समतुल्य मान दिए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 से ये 20 जो हो रहा है वो 4 का कितना गुना हो रहा है? तो हम कहेंगे 5 गुना हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे? -3/4 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा नहीं, -5 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं था और हमें यहाँ आंसर में क्या दिया है? माइनस दिया है। तो हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, तब वो माइनस यहाँ पे माइनस को दर्शाएगा। तो इसी प्रकार से हम करते हैं, -3/4 में किसका गुणा करेंगे? गुणे -5 का गुणा, -5 का गुणा कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे दिया है पहले में से माइनस, अब यहाँ पे हम -5 का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 प्लस का 15 बटे में 4 पच्चे 20 माइनस का 20। अतः हमें यहाँ पे जो भरना था वो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 15। ये संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 15। अब इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कैसे हुआ है? तो ये 4 का कितना गुना है? 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का 7 है, मतलब यहाँ पे किससे केवल गुणा हुआ है? 7 से गुणा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? -3 के बटे में 4 में केवल कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 चौक 28 आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 7 त्रिक 21, ये आ जाएगा -21। क्या आ जाएगा? -21। और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -21। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक, इसको भी करते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, उसके बटे में दिया हुआ है रिक्त स्थान। ठीक, अब यहाँ पे बराबर करके दिया हुआ है 4 के बटे में 15 के बराबर में दिया हुआ है रिक्त स्थान के बटे में -60। रिक्त स्थान के बटे में -60। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक पूरी एक परिमेय संख्या जो दी हुई है, यहीं से देखना प्रारंभ करेंगे।
तो हमें यहाँ पे दिया है 15 और यहाँ से 15 से यहाँ पे क्या हो रहा है 60 हो रहा है। या तो हम यहाँ देखेंगे 4 से यहाँ पे क्या हो रहा है -8 हो रहा है। तो 4 में कितने का गुणा करेंगे तो -8 होगा, तो हम कहेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, लेकिन माइनस का आ रहा है तो हम करेंगे -2 का गुणा। तो हम 4/15 में 4 बटे किसमें 4/15 में करेंगे गुणा -2 से, किससे -2 से। अब हम अंश और हर दोनों में करेंगे किससे गुणा -2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8 के बटे में 15 दूनी 30, ये हो जाएगा -30। तो हमें यहाँ पे -8 तो प्राप्त है, हमें प्राप्त क्या करना था -30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -30। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या को भी निकालेंगे। आगे वाली संख्या किस प्रकार से प्राप्त होगी, एकदम सेम इसी प्रकार से प्राप्त होगी। हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 4/15 और ये 60 15 का कितना गुणा है ये देखेंगे, तो ये 15 का 4 गुणा है, लेकिन माइनस का 4 गुणा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 15 कैसा दिया हुआ है धनात्मक दिया हुआ है। तो हम करेंगे 4/15 में 4/15 में गुणा किससे करेंगे -4 से, और किससे गुणा करेंगे -4 से। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 चौक 16, ये 16 कैसा आएगा -16, ये 16 कैसा आएगा -16 के बटे में 15 चौक को 60, ये 60 कैसा आएगा -60, ये 60 कैसा आएगा -60। तो -60 तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना था ये -16, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -16, ये रहा हमारा सवाल। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।